आदेश किया गया कि कुछ भगवान राम के लीला के ऊपर कुछ चर्चा किया जाए। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है। हम जानते हैं श्री भगवान राम भी पुरुषोत्तम थे, मर्यादा पालन करने में बड़े निपुण थे, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था। जो भी रोल वो निभाते थे उसमें मर्यादा पर रहते थे। पूरा आदर्श, पुत्र बने तो आदर्श पुत्र, भाई बने तो आदर्श भाई, पति बने तो आदर्श पति, राजा बने तो आदर्श राजा। जो भी कुछ करते थे उसमें आदर्श पर रहते थे। सखा भी बने, ही वाज आइडियल सखा ऑल्सो। तो श्री राम के चरित्र में जो भी उन्होंने किए हैं मनुष्यों के लिए बहुत ही अनुसरणीय है। इसलिए संतगण कहते हैं कि रामचरित से मनुष्यत्व प्राप्त होता है। फिर भगवान कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है, उनको समझना आसान नहीं है। इसके बाद पतित पावन गौर हरि आए, वो तो प्रेम पुरुषोत्तम है, वो तो और गंभीर है। लेकिन ये सबको मिला करके दीप पुरुषोत्तम हमारे जगन्नाथ है ना। सो भगवान के अशेष अवतार है। संस अवतार में से भगवान राम के अवतार भी एक हैं। यद्यपि देवताओं ने भगवान को प्रार्थना किए थे राम के रूप में अवतरण करने के लिए, और उनका प्रार्थना था कि रावण को वध करने के लिए, रावण विनाश के लिए, कि रावण अवध्य हो गया था। देवताओं ने प्रार्थना किए थे, तो दशरथ के पुत्र रूप में भगवान अपने चतुर्भुज में प्रकट हुए थे। लेकिन उनका प्रोजेक्ट था रावण को वध करना, लेकिन प्रकट होने से लेकर के रावण वध पर्यंत उसमें राज्य पालन, रावण को मारने के बाद राजा बने, 11,000 साल राज्य बने। फिर और बहुत सारे जो भी उन्होंने किए सब निर्दोष निर्भूल अति मर्यादा विशिष्ट था। कोई साधारण मनुष्य के लिए बहुत उच्च कोटि का आदर्श था। उनके अनेक ऐसे महान कार्य, आदर्शपूर्ण कार्य में से एक कार्य था, एक भिलनी के ऊपर कृपा करना, उद्धार करना। भगवान स्वभावतः करुणा वरुणालय है, उनके कृपा के पात्र कोई भी बन सकता है। उनको सिलेक्ट नहीं करना पड़ता कि इस जाति के हो, पढ़े लिखे हो, धनवान हो कि कुलशील हो, वो नहीं देखते हैं। स्त्री पुरुष कुछ भी नहीं देखते हैं, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो कि स्त्री हो, कुछ नहीं देखते। उनको भावग्राही कहा जाता है, वस्तुग्राही नहीं, कोई नहीं देखते। भाव को ग्रहण करते हैं चाहे किसी भी प्रकार में रहे। तो रामायण में एक चरित्र आता है शबरी का, आप सब सुने होंगे। शबरी नाम से ही प्रसिद्ध है, आप समझ जाते होंगे। एक आदिवासी जाति के जो जंगल में रहने वाले भील होते हैं, आदिवासी भील लोग कहते हैं, उनके सरदार, भील सरदार की पुत्री थी। लेकिन अद्भुत था, ये कहा नहीं जा सकता कोई पुण्यात्मा किसी भी परिवेश में कहीं प्रकट हो सकता है। भगवान की विशेष व्यवस्था है। प्रहलाद महाराज को राक्षस कुल में प्रकट किए और इतने बड़े भक्त बने, है कि नहीं? तो वन की आदिवासी गांव में एक भील परिवार में, जिनका खाद्य पेय प्राय जितने वनवासी वन मानव से आदिवासी भील लोग होते हैं, उनका खाद्य आखट जीवी होते हैं। आखट जीवी समझते हैं ना,
आखट मतलब शिकार करके जंगल में पशु को मार के वही खाते हैं। अन्न फन्न कम खाते हैं, फल मूल तो उनको रुचता ही नहीं। पशु हिंसा करके उनको पका करके खाना, बस वही उनके जीवन में। पढ़ाई लिखाई ये सब क्या होता है? सभ्यता और सादगी जीवन, साधन भजन सत्संग, कोई ये तो सब स्वप्न ही होता है वन आदिवासी लोगों को। उनका तो उनका जीवन में खान पान यही होता है कि जंगल में जा करके, आखट जीवी कहते हैं उनको, शिकार करके पशु लायु बनाकर खाते हैं। और जो फुर्सत मिलता है, समय मिलता है उनको, बैठ करके एक दूसरे से स्पर्धा, आपस में विवाद, परनिंदा और शिकार करने की चर्चा, बस वही उनका जीवन है। इसके अलावा कुछ नहीं। जीवन में कोई स्कूल कॉलेज होता नहीं, जाते नहीं, कोई साधु संत की संग, कोई शास्त्र अध्ययन नहीं, उसको मतलब ही नहीं उनको। उनके जीवन इससे बीत जाता है। ऐसे ही परिवार में, ऐसी वातावरण में पलना, जिनका परिवार में कभी सात्विक भोजन कभी हुआ ही नहीं, ऐसी वातावरण, ऐसी परिवार में एक भील सरदार की कन्या, इकलौती बेटी हुआ उनका, लेकिन वो भी बड़े पुण्यात्मा निकली। अद्भुत था भगवान की व्यवस्था। बचपन से मीट ईटिंग तो दूर की बात है, मांस भक्षण, मांस की गंध भी उसको सहन नहीं होता था, देखने सहन नहीं होता था। छोटी बच्ची थी तभी उसको नहीं होता था। छोटी बच्ची की अवस्था में उसको देते, लोग उल्टी कर देती थी, होता नहीं था उसमें। उनके माता पिता चिंता में पड़ गए, बोले क्या करें, लड़के इसे निकला, शादी कहाँ कराएंगे। धीरे धीरे बड़ी होने लगी, चलने फिरने लगी। स्कूल कॉलेज तो होता ही नहीं था उनका। और वहाँ भिलनी परिवार में जो बालक बालिकाएं बड़े होते थे, आखट करना सीखते थे, जंगल में जाते थे। वो जंगल में जाती थी अपने सहेलियों के साथ, लेकिन किसी पशु को कभी मारने की इच्छा नहीं करती थी, बहुत प्रेम करती थी। जंगल से फूल फल मूल कंद स्वीकार कर उसको खाती थी, वही उनका जीवन। तो उनके सहेलीगण साथीगण उनको बोलते थे कि तुझे तो लगता है कोई ऋषि मुनि शादी करेंगे, कोई हमने गोष्ठी परिवार के तो शादी करेंगे नहीं आपको, इस प्रकार के। तो यद्यपि आदिवासी परिवार में छोटे छोटे बाल्यकाल में विवाह हो जाता है पुत्र कन्याओं के, लेकिन उनके विवाह कर नहीं पाए। उसके दो कारण था। एक तो इकलौती बेटी थी, तो इसलिए भील सरदार, सरदार का मतलब जानते हैं कि पूरे जितने गांव थे, गांव में जितने लोग बसवास थे, सबसे ज़्यादा बलवान थे, सबसे लक्ष्य भेद में निपुण थे, सबसे ईर्षालु थे, सबसे ज़्यादा हिंसा करने वाले थे, नंबर 1। तो इसलिए उनको सरदार माना जाता था, सबसे अग्रणी थे, ये सब काम में टॉप है। और उनकी इकलौती बेटी है, तो जो बहुत हिंसा परायण होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, उनकी आसक्ति भी ज़्यादा होता है अपने जनों के प्रति। तो अपनी बेटी एक ही थी, उनमें बहुत आसक्ति थी, तो इसलिए उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। दूसरे घर को जितना बोले थोड़ी और रुक जाए, कर शादी कराएंगे और रुक जाए। तो यद्यपि उनके गांव में, उनके रिवाज में जल्दी शादी हो जाती, लेकिन उन्होंने अपना बेटी के प्रति आसक्ति के कारण शादी का बात नहीं सोचते थे। और केवल देखने में सुंदरी रूप नहीं थी, गुण तो ऐसी थी कि पूरे आदिवासी पल्ली के लोग बोलते थे पता नहीं है तो कहाँ से आ गई, देवी हो गई। तो हमारे परिवार में ये चीज़ ना खाती है, ना ऐसे करती है, ऐसे करती है। उनके स्वभाव कभी किसी के प्रति ईर्षा नहीं, इस बात नहीं, कुछ नहीं बोली, तो बिल्कुल अलग ही है। यहाँ तो कोई देव मंदिर पूजा वूजा होता नहीं, देवी देवता के जो काली दुर्गा इस प्रकार के देवी बलि चढ़ाना, ऐसे करना, इस प्रकार का उनके प्रथा होता था, लेकिन वो सबसे दूर रहती थी। अब धीरे धीरे उनके विवाह की योग्य वो सहूलियत सभी विचार करने लगे। उनके पिताजी भी सोचे। दूसरी कठिनाई आया विवाह में कि कोई उसको राजी नहीं होते थे कि किसके घर में उनको मांस पकाना भी नहीं आती, खाती भी नहीं, पकाती नहीं, देख नहीं सकती, स्मेल भी नहीं ले सकती। तो सबके घर में तो ही एक भोजन होता था। तो बहू जाएगी और जो खाना पकाने नहीं आएंगे, कैसे हो गया। तो इसलिए उनका इस परिवार में गांव इधर उधर कोई राजी नहीं होते, तो कोई राजी नहीं होते, लेकर क्या करेंगे, घर बहू आएंगे। तो कुछ लोग बोले कोई बात नहीं, अभी नहीं करती, पति के घर में जाएगी, विवश होना पड़ेगा, ऐसे धीरे धीरे आदत बदल जाएगी, सुधर जाएगी, फिर खाना पीना शुरू कर देगी। यही आशा करके उन्हें पति ने आसपास में तो जो जानते हैं उनको, वो तो राजी नहीं हो रहे, तो दूर दूर कहीं भील परिवार आदिवासी गाँव में जंगल में किसी को राजी कराए।
तो राजी हुए, बोले चलो कोई शादी हो जाने के बाद में समझ जाएगी, अभी तो लाली है, ये आशा करके राजी हुए थे। विवाह के दिन तय हुआ, क्योंकि सरदार की बेटी, ऐसे राजा की बेटी है, आदिवासी के राजा, तो वहाँ बारात आवेगी, फिस्ट होगा। फिस्ट होता क्या, तो एक ही होता है, मन से भक्षण होता है। मन से और सुरा, यही आपने जो स्वागत के परिपाटी यही होता है। घर में कोई अतिथि आए तो यही दोनों चीज़ से स्वागत होता है, सुरा और मांस से। तो उनने भर भर करके घड़ा सुरा तैयार करके बना कर रखते थे, और बकरा, हिरन, कई सारे सैकड़ों संख्या में ला करके पालने लगे। तो उन्होंने एक बार पूछी अपने सहेली से, माँ से पूछी, पापा तो ऐसे हैं, उनको सब पाल रहे हैं क्यों, तो दूध तो देते नहीं, जो पशु दूध नहीं देते उनको पाल कर क्यों रखते हैं। तो उनके माँ और बाकी परिवार के लोग हंसने लगे, बोले अरे पगली, तेरी शादी नहीं होना क्या, शादी होगा तो उनका क्या होगा, न भोजन होगा, तेरे जो पति आवेंगे, तुम्हारे पति के साथ जो बारात आ गए, न वो सो मारेंगे, ना वो क्यों मारेंगे, आपके पिता मार करके उनको भोजन कराएंगे, वो तो खाएंगे, पिता भोजन देंगे, इसके लिए पाल कर रखा है, लेटा है। तो उसको सुन करके रोने लगी, बड़ी दुखी हो गई कि मेरे वजह से ऐसे सैकड़ों निरीह प्राणियों का हत्या होना पड़ेगा। बहुत रोने लगी, मन में निश्चय की मैं शादी करूंगी नहीं, अगर शादी के लिए किसी ही होता नहीं, शादी नहीं करूँगी, लेकिन कहेगा किसको, पिता तो महा सरदार है, निष्ठुर है, और कोई राजी नहीं उसको अकेले छोड़ करके। तो रात रात ऊपर को मुँह करके आकाश की ओर देख करके रोती थी, प्रार्थना करती थी। कोई देवी देवता, कोई सत्संग तो पता नहीं था, कोई पिचिंग तो किए नहीं थे, मंत्र ऐसे ही असहाय अवस्था में प्रार्थना करती थी। तो भगवान की कृपा से उनको सद्बुद्धि प्राप्त हुआ। एक दिन रात को, विवाह नजदीक आ रहा था, एक दिन रात को सब सो गए थे, क्योंकि जंगल में इलेक्ट्रिसिटी कोई भी लाइट नहीं होती थी, शाम होते ही सो जाते हैं। तो सो गए थे, उठ करके चंद्रमा, हमारे चांदनी की रात था, रात को उठ करके जितने हिरण और बकरे थे सबको खोल दिया, उनको पड़ा खोल दिया, सबको जंगल में छोड़ दिया, और स्वयं माता पिता गांव की आसक्ति छोड़कर स्वयं भाग गई, घर छोड़ भाग गई, भागती गई, कोई पिता पर पकड़ कर न आने लगे, क्योंकि बचपन से जंगल में पली, जंगल में घूमी, जंगल के फल मूल खाई, तो उनका प्रैक्टिस हुई। ऐसा नहीं कि हम दिल्ली से आ गए इधर हमको कष्ट लगते, क्योंकि उनका जीवन बचपन से यहीं गुजरी, तो उनको जंगल में घूमना और चांदनी के रोशनी को बड़ी बात नहीं। चलती गई, दूर गई, रास्ता में अपने एरिया सीमा पार करने के गई, तो कबंध का एरिया था, एक महाराक्षस था कबंध, तो उसके जोन में जो आता था उसको पकड़ के खा जाता था, इसलिए इसके भय से यहाँ तक कोई नहीं जाते थे, मनुष्य पशु पक्षी नहीं जाते थे। लेकिन जिनको भगवान की कृपा है, उनको कबंध सोया हुआ था, जो भाग कर जा रहा था। राक्षस लोग थोड़ा लेट में उठते हैं, वो तो मंगलाते में उठते नहीं। तो रात को निकली थी, भोर भोर में वही कबंध का एरिया पास कर रहा था, कबंध वन, तो उन्हें सो रहा था, तो उठा नहीं तो पार कर गया भगत के पास, जौन पार कर गया, बहुत दूर चला गया, दक्षिणा प्रांत में जो किष्किंधा है, वहाँ बड़े सुंदर पंपा सरोवर है और ऋषि मुनियों के आश्रम है। उसको देख करके उनको बड़ा संतोष लगा, कितने अच्छा है अरण्य, कितने फल फूल की झाड़ियाँ हैं, कितने सुंदर सरोवर है, ऋषि मुनियों की पन्ना कुटीर है, बहुत अच्छा लगा। बोला उन लोग के शरण लूँगी, लेकिन मैं तो भिलिनी कन्या हूँ, सावरी कन्या हूँ, वो लोग मुझे स्वीकार करेंगे और स्पर्श करेंगे, मुझे पापिनी कह करके अभिशाप देना दे, क्या करें। डर डर करते हुए जा करके एक झाड़ी में छिप करके पंपा सरोवर किनारे वहीं रही। झाड़ी में रहना उनके लिए बड़ी बात नहीं थी, जीवन जंगल में गुजरा, जन्म पालन वहीं से हुआ था। रहा दूर से ऋषि मुनियों को प्रणाम करती थी, और प्रतिदिन रात को, दिन में तो जानते हैं, कुछ सुनी है खूब, ऋषि मुनि बड़े गुस्सा होते हैं, तो दूर से प्रणाम करती थी। और रात को सूखे समिधा, सूखे लकड़ी इकट्ठा करे, क्योंकि वहाँ जितने भी ऋषि मुनि रहते थे, किसी के पास कोई चेला नहीं होते थे, क्योंकि कबंध के कारण कोई आते नहीं थे यहाँ, और जोन पारिकर को आते नहीं थे। ऋषि मुनि सब वृद्धा हो चुके थे, किसी के पास कोई असिस्टेंट नहीं थे, सभी को अपना काम स्वयं, कपड़ा धोना, साफ सुथरा करना, जंगल में जाकर के सूखा लकड़ी लेकर आना, समिधा आदि खुद करना पड़ता था, कोई थे नहीं असिस्टेंट। तो वो लक्ष्य करके उन्होंने
रात को जा करके सबके साफ करती थी, आश्रम द्वार जो आते थे सरोवर तक रास्ता उसको साफ करती थी। सूखा लकड़ी दिन भर इकट्ठा करती थी, कुछ फल खा लेती थी और क्या करे, काम ही केवल सूखा लकड़ी एक संबंधी इकट्ठा करती थी। आजकल जो शुरू सिंह आश्रम है अटच के सामने लेके रात को रख देती थी। ऋषि मुनि देखते थे, आश्चर्य होते थे, ये क्या नया प्रश्न चला है, किसी अद्भुत आगे भूत प्रेत ला के रख रहा है कि कैसे रह रहा है। आपको अगर हठात कुछ बिना जन्म में कुछ मिल गया जो चीज़ तो खुश होंगे, लेकिन जो लोग सचमुच गंभीर तपस्वी हैं वो लोग दूसरे की सेवा के लिए बड़े सतर्क होते हैं। किसी ने मेरी सेवा कर रहा है, मेरा तपस्या कौन चुरा रहा है, कौन कर रहा है। बाकी लोग तो मजा चलो ठाकुर जी की कृपा से हमको मिल गया, जाना नहीं पड़ा। लेकिन जो सीरियस थे उनमें से महर्षि मातंग वो बड़े सतर्क होकर चिंतित हो गए, कौन ये काम कर रहा है। निश्चित रूप से कोई हमारे पीछे पड़ा, हमारे तो कोई है ही नहीं, इस प्रकार काम कौन कर रहा है प्रतिदिन। तो उन्होंने उनको जानने के लिए रात्रि जागरण किए। रात्रि जागरण करना ऋषि मुनियों को तो एक से नॉर्मल काम होता है, हर महीना में 2-3 बार कर लेते हैं। तो रात्रि जागरण किए, देखे अर्धरात्रि में कोई आ करके सूखा लकड़ी रख जाता है द्वार साफ करके, डांट करके पूछे कौन हो तुम। तो कांपती हुई स्वर, कंपित गात्र, डर गई थी बिल्कुल, थर थर कांपती हुई, चरण में गिर करके प्रणाम की। चरण के पास में वो डरती थी, स्पर्श करने से क्या कहेंगे, क्या करेंगे, अभिशाप देंगे, क्या करेंगे। तो कौन हो, किस लिए आए हो, क्या उद्देश्य करा है, ऐसे क्यों कर रहा है। डरती हुई, कांपती हुई, रोती हुई आर्द्र स्वर में बोलने लगी, मैं आप लोग के शरण में आई हूँ, दूर आदिवासी सरदार के कन्या हूँ, एक किरात कन्या हूँ, और आप लोग के शरण में आई हूँ क्योंकि मेरा कोई उपाय नहीं था। रो रो करके सारी कथा व्यथा सुना दी कि कैसे मेरा जन्म, मेरे स्वभाव क्या है, वहाँ हमारे गांव परिवार वर्ग पूरे परिवेश कैसा था और मुझे शादी के लिए क्या क्या हुआ था, मैं किस लिए भागी, सब बता दी। इस बात को सुन करके महर्षि मातंग को लगा पता नहीं भगवान की विशेष कृपा कहाँ पर किस रूप में होता है कि ये एक सवरी है, पूरे परिवार, पूरे परिवेश, वातावरण सब कैसा, लेकिन ये कैसे इसे निकली। उनके मन में इतने दया, इतने सतगुण के भाव, तो उनका मन में भी दया आया। उनने सोचे जी भगवान राम जी इनको इतने गुण दिए हैं, उनको त्यागना ये भी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो बोले बेटी तुम्हारा अंदर में बहुत दया है, तो बड़े सौभाग्यशाली है, तुम आ गया, कोई बात नहीं, कल सुबह पंपासर में स्नान करके आना, मैं तुझे स्वीकार करूँगा और मंत्र दान करूँगा। तो उनको अपने शिष्य रूप में स्वीकार की महर्षि मातंग ने। वहाँ जितने और ऋषि मुनि थे सब उनको बाइकट किए, बोले क्या बात है, बेजाती है, असभ्य, अनपढ़, अशिक्षित, कोई आचरणहीन है, उनको शिष्य बना लिए कैसे करके, बहुत क्रिटिसाइज किए। लेकिन मातंग ऋषि सबसे सीनियर थे इसलिए कुछ बोल नहीं सके। और मातंग ऋषि के आश्रम में सारे ऋषि मुनि रहते थे क्योंकि उन्हीं के भय के कारण कोई असुर यहाँ नहीं आते थे। अगर दूर कहीं जाएंगे उनको छोड़ करके असुर को भय रहता था, उनके पास उनसे मातंग ऋषि के डर के मारे कोई आते नहीं थे, तो इसलिए वहाँ रहना पड़ा। लेकिन उनको बाइकट करके बड़े क्षोभ से वहाँ रहे। मातंग ऋषि ने सभी क्रिटिसाइज सहन करते हुए सबरी को अपने कन्या के रूप में मानते थे, उनके सेवा स्वीकार करते थे। बोले और किसी का आश्रम मत जाओ, मेरे आश्रम में सेवा करो, मेरे जो करना और कुछ मत लो। और जब हम क्लास करते हैं, भागवत कथा करते हैं, तो थोड़ा दूर में बैठ करके सुना करो, इतने दूर में बैठो ताकि सुन पाओ, सुनो, ये उनको अधिकार दिए थे। बाकी ऋषि मुनि सब आते थे बैठ कर सुनने के लिए, सबरी थोड़ी दूर में जहाँ बैठ करके आसान से सुन सकती है कथा, वहाँ बैठ करके सुनती थी। नाना प्रकार की हरि कथा होता था, कीर्तन होता था, वो सुनती थी। और उनको पास में पन्न कुटीर बनाने के लिए भैया परमिशन दे दिए थे, वो अपने कुटिया बना करके रहती थी। और वहाँ तो वो तो जीवन भर ही फल मूल खा करके जी थी, और वहाँ तो फल फूल के इतने भरमार था, तो खुश हो गई थी, थोड़ी देर में ही टोकरी भर जाती थी उसका, इतने फल मूल कंदे इकट्ठा करती थी। और बाकी कोई तो ले नहीं रहे थे, केवल मातंग ऋषि के आश्रम कुछ देती थी और खुद पाती थी। तो इस प्रकार से वहाँ रहने लगी, तो उनका जीवन व्यतीत होने लगा। जब विवाह की योग्य थी तब भाग कर आ गई थी। अब मातंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी,
और सत्संग सुनने लगी, अपने तपस्वी जीवन बिताने लगी। देखते देखते उम्र बीतने लगा और वो वृद्धा हो गई, बाल पक गई। तो पाउडर पेस्ट तेल तो लगाती नहीं थी, जंगल में क्या मिलेगी ये सब, ऐसे सप्लाई नहीं थी। वन्य के जंगल के पेड़ के छाल पहन करके अपने वस्त्र बना के पहनती थी। इस हिसाब से जीवन व्यतीत करते वृद्धा हो गई। एक दिन महर्षि मातंग ने बुलाए, बोले बेटी सभी का समय आ रहा है, एक्सपायरी डेट सबका फिक्स है, तो मेरा भी समय आ रहा है, मैं और ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, लेकिन तेरे लिए मेरा यही उपदेश है कि आप जिसका निष्कपट निस्वार्थ भाव में सेवा करती हो, जितनी दया धर्म सरलता आपके अंदर है, आप भजन करती हो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और आपको बोलता हूँ कि भगवान राम अभी अरण्य आ चुके हैं, वन में आ चुके हैं, चित्रकूट आ चुके हैं और यहाँ भी आएंगे, आपके अतिथि बनेंगे। आप उनकी तैयारी करो, उनको आतिथ्य करने के लिए तैयारी करो, वो आएंगे। और वर्षों से तो रामचरित सुन ही रही थी, वो महर्षियों के मुख से रामचरित सुन रही थी। आप लोग को पता हो कि नहीं, रामलीला तो राम के जन्म होने से पहले से प्रचार हो रहा था, पहले से ही रामायण ने लिखा हुआ था राम के जन्म से पहले ही। तो महर्षि ने रामचरित खूब सुनाते थे। यहाँ तक कि भागवत में भी सुखदेव जी परीक्षित महाराज जो कहते हैं कि राजा परीक्षित, राजा राम के चरित्र, सीतापति राम के चरित्र तो आप अनेक बार सुने होंगे ऋषि मुनियों के मुख से। कृष्ण के लीला में अभी बोलने जा रहा हूँ भागवत, उसको मैंने कभी नहीं सुना था, क्योंकि रामचरित्र का प्रवाद बहुत पुराना था। तो महर्षि ने उन कथा को सुना रहे थे, उनको खूब सुनी थी उनके बारे में। जब सुना गुरु जी ने बोले कि वो आएंगे, आप उनकी व्यवस्था करो, वो आएंगे, आ चुके हैं, कभी किसी भी समय आ सकते हैं। ऐसे उपदेश करके महर्षि ने दूसरे दिन अपने कुटिया में जाकर बैठे, ऋषि मुनियों को बुलाए और सब भगवान नाम कीर्तन किए। कीर्तन करते समय जोगाग्नि से अपने शरीर छोड़ दिया, अपने कुटिया के सहित स्वयं जल गए। उनके लिए कोई समाधि करना जरूरत नहीं पड़ा, कोई संस्कार करना जरूरत, स्वयं अपने आप जोगाग्नि से धारणा करके अपने जल गए, अपने कुटीर जल गया, सब जल गया। केवल रह गया अपने अग्नि मंडप जहाँ रहते थे, सोते थे, वही स्थान मात्र रह गया। सबरी उसको सेवा करने लगी, लिप पोछ करके मेंटेन करने लगी, म्यूजियम बनाने लगी, गुरुजी का म्यूजियम बनाने लगी। न रहती थी, लेकिन गुरुजी ने जो बोल कर गए थे कि भगवान आएंगे, आप उनका आतिथ्य करोगी, तो दूसरे दिन से वो तैयारी करने लगी। तो उन्हें बोले हैं आएंगे, उनको पूर्ण विश्वास था, तो आएंगे। कब आएंगे नहीं बताए थे, हो सकता है आज ना आ जाए कि कल आ जाए, कब आ जाए, तो हैव टू बी रेडी। वो आएंगे तो उसके लिए मुझे आतिथ्य करने के लिए भगवान आएंगे, उनके लिए मुझे। तो उनने अपने यथाशक्ति घर को साफ सुथरा करती थी, केले के पुटका ला करके कांटे से बांध करके जंगली फूल ला करके माला बनाती थी कि आएंगे तो माला पहनाऊंगी। कम से कम फूल जल फल तो दूंगी, तो पानी ला कर रखती थी। उनके पास जो भी जल पात्र होता था, मिट्टी के घड़ा या जो भी होता था, जल रखती थी, फूल ला कर रखती थी, फल और कंदमूल एकत्र करके ला कर रखती थी। अब क्या करती थी, डेली घर को कोई साफ सुथरा करती कि पंबा सरोवर से अपने कुटिया तक कोई सूखा पत्ता कोई गिर जाए उसको सहन नहीं होती थी ना, एक साफ होना चाहिए तो वो आवेंगे। 3 बार दिन में झाड़ू देती थी, लिपा पोछा करती थी। गाय नहीं होते थे, जंगली भैंस होते, उन्हीं के गोबर से लिपा पोछा करती थी, साफ सुथरा करती थी, लेकिन करती थी। उनको तो पता नहीं था कब आएंगे, डेट तो था नहीं, प्रतिदिन करती थी। दिन बीतने लगता था, लोग आसपास के जो ऋषि मुनि उनको चिढ़ाते थे, उनको परिहास करते थे, बोलते पगली पगला हो गया उन्होंने, अरे राम कहाँ है, कब आएंगे, कौन देखे कौन जाने, तो अब से। लेकिन वो किसी को नहीं सुनती थी। उनका इतने अटूट विश्वास था उनके गुरुजी के बात पर। नहीं, गुरुजी ने मुझे बोलकर गए हैं, आप भले कितने मजाक उड़ाओ, हंसी उड़ाओ। वृद्धा हो चुकी थी, लेकिन एक उनका लगन थी। प्रतिदिन 2-3 बार झाड़ू लगाई, साफ करेगी, लिपा पोछा करेगी, माला बनाएगी, जो अच्छे अच्छे फल कंद एकत्र करके लाएगी। लेकिन ये सब चीज़ सभी सीजन में अवेलेबल तो नहीं होता ना, कभी कभी ऐसे सीजन आता है
जो जैसे अभी बारिश आने वाला है, बारिश शुरू हो जाता है, कंदा गरस वो अभी है नहीं, अभी कच्चे होते हैं, फल अभी सब कच्चे होते हैं। वो सीजन एक ऐसे सीजन होता है, बेकार सीजन है, क्योंकि कोई फल पकने सब कच्चे हैं, कंदमूल भी सब कच्चे हैं, और फूल भी इतना ढंग से मिलते नहीं हैं। वो सीजन बड़ा बोलते हैं इस सीजन में अगर प्रभु आ जाए क्या करूँ, उनको बड़े व्यस्तता होना पड़ता था। तो कितने ठंडी, कितने गर्मी, कितने शिशिर, कितने ऋतु बदलता था, दिन बदलता था, लेकिन उनको कोई रोक नहीं पाया। खड़ी गर्मी में भी वही प्रयास करती थी, बारिश में भी, ठंड में भी वही प्रयास करती चली गई। भगवान राम चित्रकूट में 12 साल रुके, 12 साल तक वृद्धावस्था में एवरी सिंगल डे उन्होंने वही सोचती थी कि अब शायद आ जाएंगे, अभी 8 बजा, शायद दोपहर तक आ ही जाएंगे, आते ही होंगे। अच्छा दोपहर नहीं तो शाम तक उसे आ ही जाएंगे, शाम नहीं आते, चल रात को तो नहीं आएंगे, कल सुबह तो आ ही जाएंगे। अपेक्षारत थी, हर दिन, हर घड़ी, हर प्रहर, हर सीजन में अपना प्रयास छोड़ी नहीं, उत्साह से कमी नहीं आया, और जो आतिथ्य करने के लिए जो व्यवस्था में कमी नहीं की। इस वृद्धावस्था में गुरु वाक्य के ऊपर इतने दृढ़ भरोसा करके वो प्रतिदिन करती थी, कई सालों तक की। कभी कभी दूर दूर से जा करके उनको फल इकट्ठा करना पड़ता था, और फल तो ऐसे है कि बिना कैसे, कोई एक पेड़ में भी कोई फल मीठा होता है, कोई खट्टा होता है ना। नहीं, आम का पेड़ में फल थोड़ा कम पका है तो कैसे पता चलेगा बिना चखे, क्योंकि ये तो कुछ ऐसे मार्केट तो है ही नहीं, जंगल से कभी तो कैसे पहचाने, खा करके पहचाने। तो इसलिए बिना टेस्ट के कैसे पता चलेगा कौन सा फल कैसे है, सुगंध है। तो फूल तो सुगंध पता चलता है, फल को तो बिना चखे पता नहीं चलेगा। तो चखती थी उन्होंने, उनको क्या पता था कि चखने से, मुंह में खाने से छूटा हो जाता है, उनकी पता नहीं थी, क्योंकि अभी कोई उनको घर में बता नहीं था, माता पिता जानते नहीं थे। आमिष भक्षण करने वाले वो क्या जानती छूटा क्या होता है, हाथ धोना पड़ता है, हाथ धोना जानती नहीं थी। यहाँ भी ऋषि मुनि में तो समझ आती नहीं थी, दूर बैठती थी, तो इसे पता नहीं थी, तो इसलिए खा करके लगती, अच्छा लगता था, हाँ उसको लगता। तो इसे टेस्ट करते करते उन्हें पेट भर जाती थी, हर एक चीज़ को टेस्ट करती, हर एक फल को टेस्ट करती थी, क्योंकि शायद बुरा ना हो, खट्टा फल दे दूँ, भगवान को ना पसंद हो। तो स्वयं झुटा करके भोग लगा करके फिर रखती थी, जो अच्छा लगती थी, हाँ ये बहुत अच्छा, फिर रखती थी। और कभी कभी सीजन में फल नहीं मिलेगा करके वो रखती थी, तब जवान फ्रीज तो थी नहीं, वैसे रखती है कोने में, वो सूख जाते थे, कभी सड़ जाते थे, फिर भी नहीं अच्छी है, सूख गया तो क्या होगा, अच्छा है, थोड़ा धूप में डाल देती थी कभी कभी फल को, खराब ना हो जाए। क्योंकि दूसरी उपाय, एक तो फ्रिज में रखो, नहीं तो धूप में रखो, सूखा करके रखने से भी बरसों तक रहता है, फ्रिज में तो इतना नहीं, सूखा करके रखती थी। कोई फल को जानता है सीजन में मिलता है, फिर बाद में नहीं मिलेगा, तो इसलिए फल को सूखा कर रखती थी, सूखा हुआ फल जो मीठे मीठे उनको सूखा कर रखती थी। तो इसे रखती थी, वर्षों 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 बिता, अंततः अनेक वर्षों के बाद में भगवान चित्रकूट में 12 साल के बाद फिर आए, दंडकारण्य पंचवटी, सीता जी के अन्वेषण करते करते कबंध को उद्धार करते। कबंध बोला था आप अम्बासर पर जाओ, यहाँ के तपस्विनी सबरी रहती है, वो वहाँ पर क्या करती है, उनके पास जाओ, वो आपको बताएगी, उनकी हेल्प लीजिए। कबंध ने बताया था, उपदेव था। तो भगवान राम ढूंढते ढूंढते आए, गुरु कृपा का ही परिणाम है। बाकी जितने भी ऋषि मुनि यहाँ तपोर निरत थे, सबको पता चला कि प्रभु राम आ रहे हैं, रामलीला खूब सुने थे। दुर्बादल श्याम जटाजुट कुदंडधारी अपने अनुज के साथ जब पधारे किस किन्ना में, इस पंपा सरोवर के पास, यहाँ से आसपास के जितने ऋषि मुनि, जितने पशु पक्षी, सब कुछ साक्षात भगवान आए। सभी ने एकत्रित होकर प्रार्थना की, प्रभु हमारे आश्रम को पधारे, हमारे कुटीर में पधारे। लेकिन भगवान किसी का ना सुने। पंपा सरोवर में स्नान करके, बुढ़िया को पता नहीं थी कि भगवान आकर, वो नहीं जानती थी, वो तो अपने बिजी रहती थी, नहीं समझ, वो अपने कुटिया में कुछ करती थी। अरे भगवान अनइन्वाइटेड, बिन बुलाए, वो आई नहीं थी, इन्वाइट करने आए मेरे पास, बाकी सभी आए थे, जितने ऋषि मुनि सब आए थे उनको इन्वाइट करने के लिए जानते थे, वो बेचारी जानती नहीं थी, वो तो अपना घर अकेली थी, वो अपना कुछ करती थी। लेकिन भगवान बिन बुलाए, बिना पूछे स्नान करके उसी के रास्ता पकड़ करके, क्योंकि उसी रास्ता दिन में 3 बार झाड़ू लगाती थी, वो स्थिति सबसे अच्छा थी, वही सबरी के कुटी में गए। जितने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि थे उनके कुटीर में नहीं गए भगवान। तो सभी ऋषि मुनियों ने स्ट्राइक कर दी, बोले ये क्या है,
हम इतने हम भजन करते हैं, सब करते हैं, इतने तो उन्हीं के लिए सब करते हैं, हमारे पास आए नहीं, यहाँ जा रहे हैं, उनके घर में जाना। नाराज हो गए सब स्ट्राइक करके, बोले अरे ऐसे नहीं, सब नाराज होकर के गए। लेकिन भगवान नाराज होने से कुछ, भगवान को क्या पड़ी, भगवान गए सबरी के वहाँ जा करके। सबरी देखा, देख करके, क्योंकि देखा था नहीं था पहले, कभी फोटो भी नहीं देखा था, लेकिन सुना बहुत था, गुरु के मुख से उनके रूप के वर्णन सुना था। जब देखा बोला वही होंगे, वही होंगे, बिल्कुल वर्णन नहीं मिलता है। गिर करके चरण में पड़ी, रोते रोते भगवान के चरण को अपने आंसू से धुलाई, अपने बलकल वस्त्र से चरण पोछी, बार बार सर पिटने लगी। भगवान उनको उठा करके अपने गोद में लिए। बोले हे तपस्विनी। बोले मैं तपस्विनी कैसे हो गई? बोले नहीं आप तपस्विनी हैं, मुझे कबंध ने आपके बारे में बताया था, हम आए हैं। तो उन्होंने बोली तो मुझे गुरुजी ने बताया था आप आएंगे ना, इसलिए हम आए आपके पास। तो पैर में पड़कर गिर करके फूल माला जब बनाई थी, माला पहनाई, और कितने उनके पास में स्तुति करना तो आती नहीं थी, हाथ जोड़ती थी। भगवान बोले सबरी में भूखा हूँ, मुझे कुछ चाहिए भोजन। तब उनको याद आया, और मैं तो इतने वर्षों से इकट्ठा करके रखी हो, दे नहीं पाए, तो देने के लिए मन हुआ। तो सबसे पहले जो फ्रेश फ्रूट्स वाला नहीं, तो बाद में दूंगा। आप जैसे होता है ना, जब मीठा बाद में देंगे, रसगुल्ला पहले ही दे देते हैं, कड़वा खिचड़ी बाद में, अच्छा आइटम बाद में देते हैं। तो वो भी सोचिए मन के भाव में ही होता है। मतलब जब भी फ्रेश जो बढ़िया माला उसको बाद में दूँ, पहले जो पहले का सूखा हुआ उठा कर रहे ना, उसको पहले देता हूँ, पहले उनको देने लगे। लक्ष्मण देख रहे हैं, बोले मैं कितनी बार प्रभु को दे रहा था, नहीं खा रहे थे, यहाँ खा जा रहे हैं। और वो भी झूठे करके रखा है, सब झूठा फल सब खा जा रहे हैं। भगवान ने खा करके छिलके तक नहीं फेंकते हैं, बोलते हैं कि इतने स्वादिष्ट फल तो पहली बार खा रहा हूँ, इतने स्वाद है, मांग कर खा रहे, मांग कर खा रहे। पहले देने में नहीं खाते, मांग कर खाते गए। पूरे जितने स्टॉक था सब खा लिए, जितने फ्रेश था सब खाए। सबरी प्रसन्न चित्त से देती रह गई है, तो वो खाते गए। न जाने कई वर्षों का खिदा पूरा करना था उनको आज। तो भोजन किए, वहीं रहे, और क्योंकि अनेक समय तक वहीं रहे, सबरी को संग दिए, आशीर्वाद दी। तो सारे ऋषि मुनि तो स्ट्राइक करके अपने जंगल में चले गए थे। यहाँ पर जितने भी ऋषि कुल रहते थे, लेकिन सभी घर में गए, किसी घर में पाकशाला में आग नहीं जलती है। जो उनका जब था वस्त्र, बलकल वस्त्र से चूहा काट दिया है, कीड़े आ गए हैं, बड़े अवस्था खराब, ये सब कीट जंतु आकर के उनके आश्रम सब खराब करते हैं। और ऋषि मुनि है, उसको मारेंगे तो नहीं है, मैंने ये ऐसा कीटाणु नाशक तो था नहीं तभी उनके पास। सब करने लगे, क्या करे, आश्रम तो लूट फूट गया, चूहा आकर सब काट दिए बस। अच्छा सब ऐसे कीट पतंग आकर के पूरे आश्रम की अवस्था खराब कर दी। सारे ऋषि मुनि आकर के बोले भगवान राम बचाओ, हम लोग को तो इतने साल रहे कि पता नहीं आज क्या हो गया, आज क्या हो गया। सारे आके इकट्ठा होकर के रोने लगे। भगवान राम आए, बोले प्रभु आप तो आए नहीं, लेकिन अभी हमारा आश्रम से नहीं हो गया। भगवान राम बोले ये पता लगता है मुझे कि आप तपस्विनी सबरी के चरण में अपराध किए, इसी कारण से आपका इस प्रकार अवस्था हो रहा है ना। नहीं इसे किसी कैसे वो भिलनी, ये उनका क्या होगा ना, नहीं आप भले कहो, मैं उनके ऊपर प्रसन्न हूँ, आप नहीं समझते, क्या करें बताओ ना। आप वो जब आपके आश्रम में जाएगा तब आपका आश्रम सुधरेगा ना, हम उनको आश्रम देख रहेंगे ना। आप आश्रम में बुलाने पर तो वो तो जाएगी नहीं। आप सोचते हैं कि अभी वो भी नहीं जाएगी। जब घर बैठे उनके घर में आ गया तो वो क्यों आपका घर में जाएगा ना। फिर हमारा कैसे कल्याण होगा ना। उनके चरण के धूल लेकर के जाओ, आपके आश्रम में उनके चरण धूल पड़ेगा तो आपका आश्रम का सुधार होगा। कोई उपाय निरुपाय होकर के गिड़गिड़ाए सबरी तो बोला नहीं मैं नहीं जाती, मैंने शुरू से नहीं गया, गुरुजी मना किया नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने जहाँ उनके चरण पड़ी थी वहीं से धूल उठा उठा कर लेकर जाकर आश्रम में डाले, तो उनके आश्रम की अवस्था सुधरा, रहने के लायक बना। वो सबरी ने भगवान राम को उसने अतिथि किया, अपने गुरु के आश्रम जहाँ लिप पोछ करके म्यूजियम बना कर रखा था उनके लेकर दर्शन करवाया। भगवान राम को दिखाया, यहाँ गुरु जी के अग्निकुंड था, यहाँ बैठते थे, यहाँ क्लास लेते थे, सब समझाया। भगवान ने प्रणाम किए मातंग ऋषि के आश्रम को, सबरी के आशीर्वाद किए। सबरी बोला प्रभु मेरा जीवन इतना का था
गुरु जी का आज्ञा ही था कि आप आतिथ्य करूं, आज मैं आपका आतिथ्य कर लिया और मुझे जीने की कोई मतलब ही नहीं। क्या चाहती है तुम? मैं कुछ वरदान देना चाहती हूँ। मुझे कुछ वरदान नहीं, यही मेरा इच्छा था कि आप एक बार आए, मैं आपको सेवा करूं तो हो गया। अब मुझे कुछ जीवन में आशा ही नहीं जीने का, ना कोई प्राणे की इच्छा है, ना कुछ करने की इच्छा। तो भगवान से आशीर्वाद लेकर के जैसे उनके गुरु जी ने जो अग्नि से शरीर छोड़े थे, उन भी अपने पन्ना कुटीर में शरीर त्याग दी। भगवान राम सानुज अपने भाई के साथ उनके संस्कार अग्नि की, उनकी परिक्रमा की, उनके लिए पंपा सरोवर में जलदान की। जैसे तो इसे एक कुलशील हिना ऐसी वातावरण से असभ्य अशिक्षित एक कन्या भी जब इस प्रकार सफलता प्राप्त कर सकता है, और क्या उनका सफलता का सीक्रेट था, सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या था, ये सब सुन करके हम लोग का मन में निश्चित रूप से ये भावना आना चाहिए। अगर हम भी कभी सफल पाना चाहते हैं तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग का इतने अच्छा ट्रेनिंग हो जाए, हम लोग मृदंग सीख ले, हारमोनियम सीख ले, अंग्रेजी सीख ले, संस्कृत व्याकरण को सीख ले, कुछ नहीं। वो क्या सीखी थी, क्या जानती थी? कुछ नहीं जानती थी। केवल गुरु जी के बात पर निष्ठा, और गुरु को भी प्रसन्न कैसे किया था? अपने सेवा, नम्रता और निस्वार्थ प्रता से, इसी से स्वभावना से प्रसन्न किया था। और उसी के आदेश को पालन कर टिक कर किसी के क्रिटिसाइज, किसी के उनके बारे में कितने शोर बोल उठाए, किसी को खातिर न कर किया, तो अंततः भगवान की कृपा, सानिध्य, सेवा, दर्शन सब कुछ प्राप्त किया। और अंततः भगवान के सामने भगवान को दर्शन करते हुए अपने शरीर त्यागी, भगवान उनके लिए अंत्येष्टि किए, उनके लिए जलदान किए। और क्या चाहिए था? तो जब एक सवर परिवार की जन्मी हुई, संस्कार विहीन, कुछ भी सुविधा ना होते हुए भी, नथिंग, स्टिल शी कैन डू, वो इतने कर पाई, जीवन की पूर्ण सफलता प्राप्त कर पाई एक ही जीवन में। एक स्त्री, एक बालिका, कोई सहायता नहीं, ना योग्यता, ना पढ़ी लिखी, ना कोई, कुछ नहीं था, वे कर पाई। तो क्यों नहीं हम लोग? क्या कमी है? हर प्रकार की सुविधा है, तो क्यों नहीं? इसको सोच करके हम लोग को ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि हमारा भी जीवन उनकी तरह सफल हो। जय श्री राम।